पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया जो आप मुझे दे रहे हैं और इतना ज़्यादा सुनते हैं, आपके फीडबैक का शुक्रिया। और मैं ये कोशिश करूँगा और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हक और सच की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई जाए और जो दुश्मन हैं उनके साथ आंखों में आंखें मिलाकर जो है उनसे जंग लड़ी जाए। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी बन चुका है। पाकिस्तान की सियासत में जो छुपे किरदार हैं वो आए रोज़ बेनकाब हो रहे हैं। रजीम चेंज से लेकर आज तक तमाम किरदार जो है वो नंगे हो गए जो एक हमाम में नहा रहे थे। अब जनाब वो कौन था जिसने जमहूरियत पर ज़कारी ज़रब लगाकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ को नाफिज किया था। अब बड़ी खबरें हैं, आपने आज की इस वीडियो को मिस नहीं करना, इतनी अहम वीडियो होने जा रही है। आज ऐसे ऐसे किरदार बेनकाब होने जा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान की सियासत में यह गंद भी घुलेगा। जनाब मन, सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि शेख रशीद और DGISI की जेल में एक मुलाकात की कहानी जो है वो सामने आई है। इसमें कितनी हकीकत है, क्या माजरा है और ये मुलाकात कहां पर हुई है, जेल में बताया जा रहा है। इसका पस मंजर जो है मैंने आपके सामने रखना है कि सारी रात जेल में क्या होता रहा है, कौन कौन शेख रशीद को जेल में मिलने गया और शेख रशीद को क्या बताया गया और बंद कमरों में इमरान खान के खिलाफ क्या फैसले हुए हैं। शेख रशीद ने हथकड़ियां पहनकर और ऐसे आज किरदारों को बेनकाब किया है कि इन पर एटम बम चला दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि फौज इमरान खान को कत्ल कर देगी। ये एक बहुत बड़ा बयान है, ये मैं नहीं दे रहा, मैं आपको लेट मी क्लियर वेरी ऑनेस्टली कि ये बयान मैं नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान का जो दुश्मन दहशतगर्द है TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनकी जानिब से ये एक अहम किस्म का बयान सामने आया है। इंतहाई खौफनाक इल्जाम है। वो पूरा बयान आपके सामने चलवाऊंगा कि आखिर माजरा क्या है और क्या होने जा रहा है और किस तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया है। और शहबाज गिल जो है वो आज फट पड़े हैं कि मुझे सजाए मौत चाहिए। आखिर इसकी वजह क्या है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नागरिकान, हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, आयशा गौस पाशा साहब जो वज़ीर ममलिकत हैं, वो कहती हैं कि IMF के साथ माहिदे में हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं और हमारी कोशिश ये है कि गरीब पर कम से कम बोझ डाला जाए। आज महंगाई किधर है, 35% से 50% तक महंगाई जाने वाली है। पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज है, पेट्रोल आपको नहीं मिल रहा, अद्वियात आपको नहीं मिल रही। और जहां पर डॉलर पहुंच चुका है, पाकिस्तान 6% तरक्की कर रहा था, वो मुल्क आज डिफॉल्ट कर चुका है। और वो मुल्क जो 9 अप्रैल से पहले, जिसके बारे में जो पाकिस्तान की जो दुनिया भर की इकोनॉमिक एजेंसीज हैं वो ये इशारिया दे रही थी कि पाकिस्तान मुस्बत जो है वो सब में जा रहा है, आज फाइनेंशियल टाइम्स ये कहता है कि पाकिस्तान टेक्निकली तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है। कोई मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और ये जनाब कह रहे हैं कि आप दुआएं करें, हमारी कोशिश ये है कि हम गरीब पर कम से कम बोझ डालें। अब जनाब 85 के लोगों पर इन्होंने काबीना जो है वो तैयार की हुई है और जिसमें 40 लोग जो हैं वो वैसे ही फारिग हैं, उनका कोई सेक्टर नहीं है, उनका कोई महकमा नहीं है, बेमहकमे हैं। अब वो भी वहां पर मुराद ले रहे हैं, वो भी प्रोटोकॉल ले रहे हैं, वो भी आवाम के पैसे के ऊपर अयाशियां कर रहे हैं। ये आपके हुक्मरान हैं जिनको आपका दर्द बिल्कुल नहीं है और सिर्फ ये अयाशियां कर रहे हैं। रजीम चेंज के बाद अपने केसेस माफ करने ये जो है वो इक्तदार में आए थे। अब उस सारी सूरत हाल में जनाब मन कुछ बड़ी खबरें हैं कि अद्वियात की कीमतों में 350% जो है वो इजाफे की समरी तैयार कर ली गई है। टाइफाइड, मलेरिया, जुकाम समेत 119 अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए वफाकी काबीना को असमरी अरसाल कर दी गई है। ये कोई खबर नहीं है, समरी अरसाल हो चुकी है और अद्वियात भी अब शॉर्ट होने जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि हम अब अद्वियात नहीं बनाएंगे पाकिस्तान में, जितनी महंगाई हो गई है, जितने मामलात पाकिस्तान में हैं। अब ये हालात पाकिस्तान के लिए इंतहाई अलार्मिंग है कि हम बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं, जिसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा था कि पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक। अब कुछ और मजीद खबरें हैं, उस जाने पड़ते हैं। नून लीगी रहनुमा है मेहताब अब्बासी साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद लाकर बहुत गलत फैसला किया गया, सारा गंद अपने जिम्मे ले लिया गया और सूबे में नून लीग का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। आज हुकूमत के वजीर माल बना रहे हैं, अपने दफ्तरों में बैठना पसंद नहीं करते। अब जनाब ये आपके सामने है कि सरदार मेहताब अब्बासी जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए ये जनाब PDM के तमाम मौक़िफ़ का रंदा फेर के रख दिया है और जनाब ये अपनी पार्टी क़यादत के खिलाफ फट पड़े हैं और ये साबिक KPK के गवर्नर भी रह चुके हैं।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि घर के भेदी ने लंका ढा दी है और रजीम चेंज का सारा असर जो है वो उसने 1 सेकंड के अंदर खोल के रख दिया है। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमिर डोगर के साथ 10 से ज्यादा अरकान को भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये कार्रवाई क्यों हुई है? कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पीटीआई और लीगी कारकुनान के माबैन लड़ाई के बाद की गई थी। अब जनाब ये कहा गया कि इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हमने इनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि आमिर डोगर की जो टीम है वो खुद उनके साथ आए और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है वॉलंटियरली। जो इमरान खान ने कहा था कि हम जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे और उन्होंने ऐलान कर दिया, और फिर आज से इमरान खान की ये जेल भरो तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और लोगों ने वॉलंटियरली इमरान खान के लिए कुर्बानियां और जेल में जाने के लिए हामियां न सिर्फ भरी हैं बल्कि जेल में जाना शुरू हो चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एक और खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 12 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। पीडीएम ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट कर रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। अब जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि पीडीएम का हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन असूली तौर पर जो टेक्निकली चीजें हैं उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के ऊपर पूरा नहीं उतर रही और पीडीएम का वो हिस्सा नहीं है। और फिर पीडीएम जो है वो कह रही है कि हम इलेक्शंस का बाइकआउट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस का बाइकआउट नहीं कर रही। ये इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने समझना है, डॉट से डॉट कनेक्ट करें। इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग की सियासत का खात्मा किया, इस पर अंधा फेरा और अंधा फेर कर नून लीग को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दफना दिया है और अब अपनी सियासत जो है वो अपने सर पर कर रहे हैं, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बनाकर और इख्तिदार की भीख मांगी जा रही है। अब जनाब सबसे पहले बात करते हैं शेख रशीद और जो DGISI उनकी एक खुफिया मुलाकात की कुछ खबरें सामने आई कि जेल में इनकी कोई मुलाकात हुई है। अब इसके पीछे सारा मामला क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नादिर शेख रशीद साहब के बारे में मशहूर था कि वो पिंडी बॉय हैं। पिंडी बॉय उनको क्यों कहा जाता था? कि क्योंकि उनके जनाब पिंडी वालों से ताल्लुकात बड़े अच्छे कहा जाते थे कि ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है या उनके बड़े करीब है। इस तरह की एक परसेप्शन बनाई गई थी और कहा जाता था कि शेख रशीद साहब को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आज जनाब उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी लाल हवेली को बंद करने की कोशिशें की गई और जो कुछ शेख रशीद साहब के साथ जेल में हो रहा है, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे होते तो क्या उनके साथ ये जुल्म होता? तो ये बड़ी क्रूशियल सिचुएशन है इस वक्त सारा मामला। तो जनाब इमाम शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने सारी कहानी का भांडा फोड़ दिया है। आज शेख रशीद की मीडिया से कमरा इदारत में गुफ्तगू हुई जिसमें वो कहते हैं कि आज तक जब से उनको गिरफ्तार किया है उनसे किसी भी हवाले से, मुकदमों के हवाले से कोई तफ्तीश नहीं की गई है। अब हुआ तो ये कि उनसे बिलावल भुट्टो यानी कि तौहीन बिलावल, आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया कि वो इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आपसे तफ्तीश होती। ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि मुझसे हमारी हमेशा सियासी बात की जाती है कि इमरान खान को नहल करवाने का फैसला हो चुका है। इमरान खान को, उनको बताया गया कि हम इमरान खान को नहल करने जा रहे हैं, फैसला हो गया है। यही बात होती है कि इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जनाब इमाम जब फैसला कर ले ताकतवर हल्के की ये चीज करनी है फिर वो पीछे नहीं हटते। अब इमरान खान के ऊपर ये रंदा फेरने का फैसला हो चुका है, तो अब उनको नहल करने जा रहे हैं और यही बात शेख रशीद साहब को बताई गई। और फिर उन्होंने कहा कि बाहर से 3 लोग जेल में मुझे मिलने आए। जब कोई मिलने आता है तो आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं और फिर मेरे से बात की जाती है। वो कौन से 3 लोग हैं जो शेख रशीद साहब को जेल में मिलने आए? और फिर शेख रशीद साहब ने यह भी दावा किया है कि मुझे एक अहम शख्सियत से मिलने से बार बार कहा गया कि उस शख्सियत को जाकर आप मिलें, वो इस्लामाबाद की हो सकती हैं, वो पिंडी की भी हो सकती हैं। तो बार बार इसरार किया गया, लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं उस शख्सियत से नहीं मिलना चाहता हूं। और फिर वो मजीद दावा करते हैं कि पीटीआई के अंदर से एक और पार्टी बनाना चाहते हैं। मुझे भी यही कह रहे हैं, इमरान खान का साथ छोड़ो, ये इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने देंगे। मुझे बताया गया कि सूबाई और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मुझे एक दफा जेल से भी ले जाया गया, हौसला नहीं हारा, जेल में C क्लास में रखा गया है, यानी कि उनको डेथ सेल में रखा गया। ये भी दावा जो है उनकी जानिब से किया गया है। लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। और वो मजीद कहते हैं कि इस उम्र में अपनी हमदर्दियां नहीं बदलूंगा और उम्र के आखिरी हिस्से में कोई ऐसा गलत फैसला नहीं करूंगा। मैं इमरान खान के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। ये कैटेगोरिकली शेख रशीद साहब जो है अपने मौकफ के ऊपर डट चुके हैं। जिस चीज को गिरफ्तार किया गया, जिस चीज को उनके घरों से उठाया गया, ख्वाह वो परवेज लाई हो, शेख रशीद हो, फवाद चौधरी, आजम स्वाति, शहबाज गिल, कोई भी हो, सब के सब जो है वो टक्कर के लोग थे और सारे के सारे जो पहले मोल्ड होना चाहते थे, जो हालात को ठीक करना चाहते थे, जो ताल्लुकात ठीक करना चाहते थे, आज सारे उनके खिलाफ हो चुके हैं। अब जनाब इमन ये सारी सूरत हाल जो वो तो एक जानिब है और शहबाज गिल साहब जो हैं वो फट पड़े और जिस तरह से आज उन्होंने धुलाई कर डाली है, एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने दिल चीर के रखती है। बड़ी ये दर्दनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो शहबाज गिल की जानिब से की गई। उन्होंने कहा कि मैं गद्दार हूं, चले मुझे फांसी दे दें।
मैंने गद्दारी की है, मुझे फांसी दो, मैं मिडिल क्लास हूं, मेरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आपने आजम स्वाति के साथ जो कुछ किया, आप उसकी तो बात सुन लो, चले मैं तो मिडिल क्लास हूं। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा। फिर वो कहते हैं कि लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि किसी को अमेरिका में बैठकर यह बुखार नहीं होगा कि अपने वतन की जाकर खिदमत करो। ये खिदमत हो रही है कि आज मुझे गद्दार कहा गया, मेरे ऊपर 2 दर्जन जो है वो गद्दारी के मुकदमात काटे गए और मुझे पता भी नहीं होता, और मेरे ऊपर जनाब कहीं ना कहीं मुकदमा हो जाता है गद्दारी का। और फिर जनाब वो कहते हैं कि आपने मुझे उम्र कैद या सजाए मौत देनी है, जल्दी करें, मुझे मार दें, लेकिन ऐसा हरगिज ना करें जो मेरे माथे पर आपने दाग लगा दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने बयान दिया। और वो मजीद कहते हैं कि मैं अदालत से चाहूंगा, मैं उनसे मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दें, मुझे 1-2 समातों में सजाए मौत दें, उम्र कैद दें, लेकिन मैं जिल्लत की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मेरे पास तस्वीर मौजूद हैं, लेकिन इज्जत की खातिर खामोश हूं कि मैं वो तस्वीर और सबूत नहीं दिखाना चाहता कि किस तरह से मेरे ऊपर जुल्म किया गया, किस तरह से मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे मारा, मैं चुप हूं, क्योंकि मेरे मुल्क का मसला है, मैं अपने मुल्क के लिए चुप हूं, इस वजह से मैं कोई बात नहीं कर रहा। और ये बड़े दिनों के बाद शहबाज गिल जो है वो फट पड़े हैं और उन्होंने तमाम काली भेड़ों के चेहरों से काले निकाब जो है वो उतार दिए और आज सबको बेनकाब कर दिया है। उन लोगों को बेनकाब किया, उन लोगों को नंगा किया जो पहले भी नंगे थे और आज मजीद नंगे हो चुके हैं। अब जनाब ईमान आ जाए कि एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है TTP की जानिब से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, चाहे वो पेशावर हमला हो, चाहे वो इस्लामाबाद में जो सारा मामला हुआ, बहुत सारी सूरत हाल है। और TTP की जानिब से बहुत बार थ्रेट्स दिए गए पाकिस्तान की पार्लियामेंट को। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान के लिए मैं ये कहता हूं कि एक इंतशार और खाना जंगी वाली सूरत हाल जो है पैदा करने की सोची समझी साजिश के तहत जो है वो कोशिश की जा रही है। हुआ क्या है देखिए नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा कि 2 दहशतगर्द हैं, उनको जनाब जनूबी वज़ीरिस्तान से हायर किया गया है और वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। ये खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं। अब वो कौन से लोग थे उसके बारे में कहा गया कि दहशतगर्द हैं कि जनाब वो जैसे बेनज़ीर को कत्ल किया गया, अब बिल्कुल उसी तरह से इमरान खान पर वही मॉडल नाफिज करेंगे। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपना एक प्रेस रिलीज जो है उसको जारी कर दिया है। वो कहते हैं कि इमरान खान को धमकियों के हवाले से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इलामिया। आज खबर मौसूल हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपने पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा है कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और जनूबी वज़ीरिस्तान के लोगों को ये टास्क दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब खुफिया इदारों और फौज की निगरानी में हो रहा है, जो एक तरफ मज़कूरा शख्स को किसी बड़ी मुश्किल में डालकर अपने अहदाफ को हासिल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ मुजाहिदीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा का नया बाब खोलना चाहते हैं। हम याद दिलाते चलें कि इस तरह के मकरू खेल खुफिया इदारे पहले भी कई सियासी लोगों के साथ खेल चुके हैं। अब जनाब ये पाकिस्तान की एजेंसीज के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और फौज को लड़वाने की कोशिश है। हम उनकी आंखें निकाल के रख देंगे जो हमारी फौज के खिलाफ इस तरह की बात करेगा, इस तरह की जनाब कोई अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। अगर फौज है तो पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल स्ट्रेटजीज हैं, जहां पर आज पाकिस्तान लाई करता है, हमारे आसपास दुश्मन ही दुश्मन है, दुश्मन ने हमें घिरा हुआ है। अगर आज पाकिस्तान दुश्मन से महफूज है तो वो पाक फौज की वजह से महफूज है। ये सिर्फ आपका जहन खराब करने के लिए इस तरह के जो इलामिया हैं वो जारी किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।